हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है जिसमें है अविभाज्य फलनों का समाकलन, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो छोटे क्वेश्चन है ना, इनको मैं आपको इसी बुक में एक्सप्लेन कर दूँगी एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको मैं आपको कॉपी पर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x इंटू कॉस 4x dx का समाकलन करना है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि यदि इन दोनों में से आपको जिसकी घात विषम हो उसको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। समझ गए? तो यहाँ पर ऑड पावर किसकी है, साइन की है। ठीक है ना, तो साइन को ब्रेक करेंगे, यानी साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x इंटू साइन x dx लिखेंगे। ठीक है, और मानेंगे किसको, कॉस को t मानना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपने 12th में भी किए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने माना cos x इक्वल टू टी। अब इसका क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x dx इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट करना है, आप यहाँ पर t पुट कर दीजिए। तो नेक्स्ट जो आएगा आपका वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए साइन की पावर 4 को आप तो ऐसे ही लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 2 में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर तभी तो आप पुट करोगे कॉस की प्लेस पर t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो वहीं से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए t रखना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर t की पावर 4। ठीक है, और dt किसकी प्लेस पर आया है, इसकी प्लेस पर साइन x इंटू डी एक्स की प्लेस पर क्या आया है, dt। और ये जो माइनस साइन था इसके साथ चला गया तो ये बाहर आ गया, देखिए ये लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस t की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा t की पावर 4। ठीक है, यहाँ पहले इसकी जो 2 स्क्वायर है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको खोलोगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस की 2ab। ठीक है, टी की पावर 4 एज इट इज़ dt। अब इस t की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 5/5 होता है। समाकलन में जो घातें हैं वो बढ़ती हैं, जबकि डिफ्रेंसिएशन में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 ये अब क्या आ जाएगा इसका, t की पावर 7/7 ये आ गया। ठीक है, ये माइनस t की पावर 9/9। ठीक है, ये आ गया। अब t की वैल्यू वापस कर दो, यानी t की प्लेस पर हमें क्या रखना है, cos, जो कि माना था, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन की पावर 3x cos की पावर 5x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों की घातें क्या है, विषम है, यानी हम ऐसे तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों की घातों को जोड़ना है। यदि आपको सम मिले तो किस में करना है, आपको डिवाइड सेक से करना है, और 10 को क्या मानना है, t मानना है। ठीक है, तो चलिए इसको इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। बाकी इसी टाइप से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए इन दोनों की घातों को जोड़ा तो 8 आ रहा है जो कि सम है, यानी हमको ऊपर नीचे यानी अंश और हर में सेक से भाग देना है। तो देखिए यहाँ सेक से भाग देंगे तो साइन अपॉन कॉस, ठीक है, सॉरी सेक से नहीं कॉस से भाग देंगे तो साइन की पावर 3 अपॉन कॉस की पावर 3 क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोगे आप तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में लिखेंगे ना, उल्टा लिखेंगे तो ये सेक बन जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक की पावर 5। और यहाँ भी इंटू में क्या था, कॉस की पावर 3 था, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, आप सेक की पावर 8। आप चाहें तो इसको कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इसको जो ब्रेक है वो मैंने किस में कर लिया, 6 इंटू 2 में, यानी सेक की पावर 6 और सेक की पावर 2, तो इस सेक की पावर 2 तो ये आ गया। अब यहाँ पर था सेक की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक की पावर 2 इंटू सेक की पावर 3। अब सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 की पावर है। ठीक है, अब इसको मैंने 10 को क्या माना, t माना, तो देखिए 10x इक्वल टू टी, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू डी टी। अब जहाँ पर 10 है वहाँ पर t पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 1 + t स्क्वायर की होल पावर 3। ठीक है, अब सेक स्क्वायर डी एक्स की प्लेस पर हमें क्या रखना है, डी टी, तो ये डी टी रख गया और यहाँ पर भी t रख देना है। ठीक है, अब सिंपली
क्या करना है, इसको मैंने सबसे पहले इसकी घातों को खोला, ठीक है। तो a धन b का होल क्यू यानी a धन b का होल क्यू की जो पावर है वो क्या होती है, सॉरी सर्वसमीका क्या होती है, ए क्यू, तो ए क्यू आ गया, ठीक है। प्लस होता है 3a² b, तो 3a है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये b था तो यहाँ आ जाएगा t², ठीक है। आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस 3ab², तो ab की पावर 4 आएगा और फिर क्या आ जाएगा आपका v घन यानी t की पावर यहाँ पर आएगा आपका 6। अब देखिए t की पावर 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/t की पावर 3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या था 3t² था, ठीक है। और अपॉन में क्या था t की पावर 3, तो t की पावर 3 से t की पावर स्क्वायर कटेगा तो अपॉन में t बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या था 3t की पावर 4, ठीक है। और अपॉन में क्या था t की पावर q, तो यहाँ घन से 4 कटेगा तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, एक t बचेगा। और यहाँ पर क्या था t की पावर 6 से t की पावर 3 कटेगा तो t की पावर 3 बचेगा। आप इसको रफ में चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि ये शॉर्ट आंसर था इसलिए मैंने इसको कॉपी में करके नहीं बताया, ठीक है। अब देखिए सिंपली इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो यहाँ समाकलन किया तो जब t की पावर 3 है, t की पावर -3 ऊपर जाएगा तो इसका समाकलन क्या होगा बताइए आप। इसमें +1 ऐड होगा तो ये t की पावर -2 बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका समाकलन होगा t की पावर -2, अपॉन में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो 1/t², और जो -2 था वो आगे भी आता है। मान लीजिए यहाँ t की पावर -2 है तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है 1/-2t², ठीक है। तो ये इसका समाकलन लिखा है, ठीक है। अब क्या लिखा, प्लस इसका करोगे आप 3/t का, तो 1/x की जो समाकलन है वो क्या होता है log x, तो 3 log t आ जाएगा प्लस 3t²/2 आ जाएगा और यहाँ t की पावर 4/4 आ जाएगा। t की वैल्यू वापस कर दो, t को क्या माना था हमने 10 माना था, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस था तो 10² प्लस 3 log 10x प्लस 3 10²x/2 और 10 की पावर 4/4, टी की प्लेस पर हमने 10 रखा था, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।